नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं ये पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। जो लोग काफ़ी समय से बात नहीं कर रहे हैं, 3-4 से या और भी साल से बात नहीं हो रही है, उनकी नो कांटेक्ट में है, तो मैं उन्हीं के लिए ये पायल लेके आई हूँ। ठीक है, ऐसी रीडिंग करना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एकदम नहीं कह सकते कि हाँ एकदम आपकी बात हो जाएगी या कांटेक्ट देख लेंगे कि कब तक होगा और क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो एक ही पायल को चूज़ करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि मेरा जो रीडिंग करने का जो तरीक़ा है वो मैं खुद नहीं जानती कि किस तरह से मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको बड़े सोच समझ के एक ही पायल को चूज़ करना है। और हम देखेंगे कि क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, कब तक वो कांटेक्ट करेंगे आपसे या नहीं भी करेंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये कनेक्शन कैसा है आप लोगों का। ठीक है, ये पायल 1 है, पायल 2 है, पायल 3 है। ठीक है, इसमें से आपने एक पायल को चूज़ करना है। इसका टाइम स्टैम्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मैं इसके साथ शुरू कर रही हूँ। जिसने भी पायल 1 को, मेरे पास मैंने ऑप्शन नहीं रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आएगा पायल 1 वालों की ज़िंदगी में। मैं पहले आपके बारे में देखती हूँ। देखिए, आपकी जो किस्मत है वो ज़रूर आपका साथ देगी। जहाँ पे भी आपकी किस्मत आपको लग रहा है, आप खुद को कोस रहे हो कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, मैं इतने अच्छे काम करती हूँ या करता हूँ, क्यों मेरे ऊपर ये बार बार इतना सारा कर्मों का लेखा जोखा क्या मैंने ही उठा ले रखा है, क्या मुझे ही भुगतना पड़ेगा। ये सारी जो कहानी है आपकी, देखिए थोड़ी देरी ज़रूर है इस चीज़ में, लेकिन जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो जाता है, जब हमारे बुरे कर्म जब ख़त्म हो जाते हैं, तो वो साइकिल दोबारा से एक अच्छे रूप के उसमें शुरू हो जाती है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये कह रहा है आपकी जो किस्मत का पहिया है, आपने ऐसे काम किए हैं कि जो भी आपने झेला है वो चुपचाप सहन किया है। आपने कुछ किसी को दोबारा से किसी को जवाब ना दे के, ठीक है, किसी ने आपके साथ गलत किया है उसको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो आपका भाग्य है, किस्मत इंसान खुद बनाता है। तो ये जो किस्मत है आपकी, आपके हिसाब से आने वाली है, जो आप चाहते हो। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा आप रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो इस इंसान के साथ। तो ये जो है, ये सितंबर के महीने में, एकदम मैंने बोला एकदम नहीं आएगा, तो सितंबर के महीने में या बहुत ही जल्दी तारीख़ जो भी होगी, चाहे कोई से महीने की भी हो, लेकिन 6 तारीख़ होगी। ठीक है, ये इस पायल की रीडिंग मैं कर रही हूँ पहले, क्योंकि वीनस शुक्र का जो ये आप पे प्रभाव है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन टैरो रीडिंग में बहुत उससे करती हूँ। तो ये जो है ना, आपके जो जो फेवर में आएगा, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, बहुत जल्दी आपकी किस्मत का पहिया आपका साथ देने वाला है। ये आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। आप चाहे किसी भी चीज़ को लेके देख रहे हो, अगर आप कैरियर को लेके भी देख रहे हो कि तंगी है, रिश्तों को लेके देख रहे हो, परिवार को लेके देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में आपका काम देने वाला है। और ख़ास तौर से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो वो आपका ही है, कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि कार्ड ऐसा बता रहे हैं। अब मैं ये देखती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। देखो, मैंने कहा था अभी आपसे कि थोड़ी देरी हो सकती है, वो भी उतना ही उतावला है आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। और वो सोचता है कि मैं ज़िम्मेवारियों के साथ आपके पास आऊँ, सच के साथ आपके पास आऊँ। ठीक है, ऐसा वो इंसान सोच रहा है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। उधर किस्मत आपका साथ दे रही है, इधर ये इंसान भी आपकी डेस्टिनी में है, ऐसी बात नहीं है। आप इसको नहीं भूले हो, ये भी आपको नहीं भूला है। ये अपने प्यार को आपको इस तरह से देना चाहता है, अब ये आपको धोखा नहीं देना चाहता।
और ये बहुत जल्दी आपके साथ होगा और आपको देखने को मिलेगा कि ये इंसान और आप एक हो चुके हो। मुझे ज़्यादा दिन की तो नहीं, सितंबर का महीना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं आया 2 महीने के अंदर, ये हो सकता है 2 महीने के अंदर या उससे पहले भी ये इंसान आपके पास आ जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्योंकि इसके दिमाग में अभी यही चल रहा है कि इसको कैसे जाना है। ये इसकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है और ये हम देखते हैं कि इसके कॉन्टैक्ट कब आएंगे। देखिए ये रिवर्स आया है और पिछली सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म होके, ठीक है, कमज़ोरी महसूस हो रही है इसको। एक नया जन्म हुआ है इस इंसान का और आपका इस रिलेशनशिप में। ऐसा मुझे इस कार्ड से जो है चैनलिंग हो रही है कि दोबारा से इस रिश्ते की शुरुआत हो रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो अपने आप में अलग कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल वो अपने आप में, वो भी उधर से तैयार है, उधर से आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। ये इंसान रिटर्न होके बहुत अच्छे तरीके से वापस आएगा। और फ़ोन देखिए, देर हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा 6 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने पहले ही बोला था, कार्ड नहीं मैंने देखे थे। और जो लोग कार्ड देखने सफल करने से पहले देख लेते हैं, उनकी रीडिंग उतनी काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये जो इंसान है बहुत जल्दी वापस आ सकता है। इन्हीं इन्हीं दिनों में आपको देखने को मिलेगा, कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है या इसके बिहेवियर में आपके प्रति चेंज आ सकता है जो काफ़ी दिनों से आपको देखने को नहीं मिला है। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो इसके पीछे रहते हैं और इन्हें देखना पड़ता है, इस इंसान को देखना पड़ता है उन सबको। और आप सोचते हो कि इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नहीं भी हैं, लेकिन इसका ध्यान, इसका जो दिमाग है वो आपकी तरफ ही रहता है। ये सारे काम कर लेता है जब भी अकेला बैठता है या कुछ होता है, तो ये आपके बारे में ही सोचता है। अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों की किस्मत क्या कहती है इस रिश्ते को लेके। सन के कार्ड है, मैं लिख के दे सकती हूँ, ये पक्का रिलेशनशिप ग्रो होगा, तरक्की करेगा। जो आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए बहुत जल्दी हो जाएगा। हो सकता है इस रीडिंग के सुनने के बाद कुछ ही देर बाद या कुछ ही घंटों बाद ऐसा हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप तरह तरह से रीडिंग कहीं से नहीं देखेंगे, सिर्फ इस रीडिंग के बाद इसी रीडिंग पे आप फोकस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा। ये इंसान आपकी तरफ वापस आ रहा है, ऐसा आपकी किस्मत कह रही है और ऐसे आपके कार्ड, किस्मत के कार्ड ऐसा आपके लिए बोल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये मैंने इसलिए निकाला था और ये कार्ड मैंने किस लिए निकाला था, मैं भूल रही हूँ थोड़ा। ये कब तक, हाँ, यहाँ पे ये बता रहे हैं आपने अपने मन को काबू में रखना है, ठीक है। बार बार ये आपकी मम्मी आपको परेशान कर रही थी या आपको जगह जगह से ये, पहले आपको लग रहा था ये कार्मिक रिश्ता है मेरा, ये या ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, नहीं नहीं, आपका कार्मिक रिश्ता नहीं है इनके साथ, ना ही आपको ये कोई कार्मिक पार्टनर है आपका, क्योंकि ये आपका सोल कनेक्शन है, आपका प्यार है, ये आपने इनसे दिल से प्यार किया है, ऐसा है। और आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं वो सिर्फ़ आप, ये जो आप बार बार ये दूसरों के प्रति भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना, दूसरों को देख के इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें सिखाने के लिए ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया तब से आपने ये चीज़ें कम कर दी हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा हम दूसरों के लिए जब हम जीते हैं तो हम अपने बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। और ये कनेक्शन हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि हम अपने, जब से आप इस कनेक्शन में आए हो तब से आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। तो ये पायल 1 वालों की रीडिंग थी। देखिए रीडिंग किस तरह से थी, कैसे थी, ये तो अब आप ही जानोगे ना। अब बताना, मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, प्यारा सा कमेंट करना। सुबह के 4 बज रहे हैं जब मैं ये 3:30 या 3:45 का टाइम है मैं आपके लिए जब ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। देखिए आपकी ज़िंदगी में या तो इस इंसान को आप छोड़ना नहीं चाहती हो बिल्कुल भी, ये इंसान मेरा है और मेरा है, यही आपके दिमाग में, दिल में चलता रहता है।
और आप पैसों से लेके बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती हो, या इतने पैसे आपके पास अभी आ रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन इस इंसान को आप ना दिल से छोड़ना चाहते हो, ना दिमाग से छोड़ना चाहते हो, ना ही यहाँ से कहीं और जाना चाहते हो, सिर्फ़ इस इंसान की वजह से। ऐसी आपकी ज़िंदगी में अभी सोच चल रही है। दूसरा मैं देख लेती हूँ कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उस इंसान की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और इसीलिए ये आपसे भाग रहा था। उसको पता है ये कनेक्शन क्या है, इस कनेक्शन ने मुझे क्या सिखाया है, कैसे सुधार उनकी ज़िंदगी में आया था इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। ऐसा हो सकता है वो जो तो थर्ड पार्टी है वो कोई बुरी नहीं है, ठीक है। वो भी इनके सपोर्ट में है, आपसे दूर वो करना नहीं चाहती इन्हें, ऐसी थर्ड पार्टी नहीं है वो। जो भी ये रीडिंग जिसने भी देखी है, और ये भी एक कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन है, भगवान के पाथ पे साथ चलने वाला एक कनेक्शन है ये भी, जिसने भी पायल इसको 2 को चूज़ किया है। और देखते हैं कि ये जो ये जो कॉन्टैक्ट है ये कब आएगा, ठीक है। देखिए, ये फाइनल फ़ैसला ले चुका है आपके साथ बात करने के लिए, और बहुत ही जल्दी, इसका तो मैं कह सकती हूँ कि इनकी तो बात ये है कि हो भी रही होगी। ये अपने अपने आप से या अपने कनेक्शन से ये भाग रहा था कि भाई मुझे बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है, लेकिन इसके दिमाग में अब वो बात हो आ चुकी है। इसने वो फ़ैसला ले चुका है कि भाई मुझे बात करनी ही करनी है, क्योंकि जितने दिन भी ये बर्डन में रहा, जितने दिन भी इसके ऊपर प्रेशर थर्ड पार्टी का रहा, थर्ड पार्टी ने रोका या कुछ भी रहा, तो ये अब उससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्दी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे इन कार्डों से आ रही है, ठीक है। एनर्जी की ही बात होती है सारी, ठीक है। कार्ड तो वही बोलते हैं जो कोई रीडर इनको जिनको रटता है, जिनको बोलता है। अब ये इंसान जो है आपको लेके, यानी कि कोई जो फीमेल थी या कोई भी था इनकी ज़िंदगी में, उनकी परवाह ना करते हुए ये आपकी तरफ आ जाएगा इंसान, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये इसका आंसर यही है इस पायल का, कि ये अब रह नहीं सकता, आप इसको छोड़ नहीं सकते, और ये इंसान भी आपके बगैर रह नहीं सकता। तो इसके भी चांस बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो कनेक्शन है ये भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है, क्योंकि ये कनेक्शन आपको किसी चर्च के या मंदिर में या फिर किसी गुरुद्वारे के थ्रू आप इनसे मिले होंगे, अट्रैक्ट हुए होंगे। इस तरह का कनेक्शन मुझे ये दिखाई देता है। किसी स्पिरिचुअल रास्ते पे या किसी धार्मिक स्थान पे आप इनसे मिले होंगे, तब जाके ये कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ा और इसकी समझ अब आपको आई है। लेकिन इस इंसान को अभी तक उस बात की समझ नहीं थी जो अब इसको आई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये कनेक्शन, आप दोनों की किस्मत क्या कहती है इसको लेके, द डेविल रिवर्स। आपकी किस्मत ये कहती है इनके साथ आपका, जो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये जो कनेक्शन है एक डिवाइन कनेक्शन है, इसमें आपकी कार्मिक साइकिल रही होगी इस इंसान के साथ, छोड़ना, भागना। आपको ये, आप इसके पीछे भाग रहे हो, एक इंसान दूसरे के पीछे भाग रहा है, किसी और को चूज़ कर रहा है, आपको चूज़ नहीं कर रहा है, आपके प्यार को चूज़ नहीं कर रहा है। इस तरह की एनर्जी है। इसको तरह तरह के नशे थे, जिस तरह से थर्ड पार्टी का नशा हो गया और भी कुछ हो गया, लेकिन इस चीज़ की जो बैड गंदी सी जो एनर्जी थी इस रिश्ते में, वो चली गई है, फाइनली निकल गई है, क्योंकि कार्ड रिवर्स में मुझे मिला है। और ये जो रिश्ता है, और देख लेते हैं। देखिए, ये जो पूरी दुनिया इस इंसान ने और आपने इस रिश्ते में देखी है, ये भी हर जगह घूम लिया है, आप भी और रिलेशनशिप में जाके वो संतुष्टि आपको प्राप्त नहीं हुई है और इसको भी नहीं हुई है। इसीलिए आप दोनों फिर से उसी जगह पे आ गए हैं, उसी मोड़ पे आ गए हैं। अब आपको एक दूसरे का साथ चाहिए, ऐसा कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप मुझे कमेंट ज़रूर करना अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच करती हैं, ठीक है। ये रीडिंग है, और अब देख लेते हैं पायल 3 के क्या कह रहे हैं कार्ड।
आपकी ज़िंदगी में तो मैं कह दूं कि बहुत सारे लोगों ने आपको परेशान किया है, आपसे बहुत ज़्यादा आपसे बदला लिया है। आपको लग रहा है कि मेरे कर्म कैसे मैंने किए हैं जो मैं कब तक ख़त्म होंगे। आप रोते हैं उन चीज़ों से वो कर के कि हाँ, मेरी ये कार्मिक साइकिल कब ख़त्म होगी। तो फाइनल ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा आया है बिल्ली का, ठीक है, वो दूध मांग रहा है, उसको देना पड़ेगा। मैंने कहा है ना, जैसे सुबह का टाइम हो रहा है तो वो आता है। देखो, बहुत अच्छी रीडिंग है, ठीक है, ये आया है तो मैं दे देती हूँ उसको। और ये का अभी मैं रीडिंग करूँगी, मैं इसको दूध दे के अभी आती हूँ। और उस बिल्ली का आना यानी कि आपके पास ना काफ़ी सारी साइकिक पावर होंगी, ठीक है। आपको लगता भी है कि भाई मेरा जन्म अलग तरीके से है, मैं इतनी अलग हूँ, या मैं इतना अलग हूँ तो फिर मेरे साथ ये क्यों, ये ऐसे ऐसे लोग क्यों मुझे मिल रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी समय से चल रहा था, पिछले 5-6 सालों से, या हो सकता है बहुत सालों से आप परेशान हो ऐसी फैमिली से, ऐसा मुझे कार्ड बता रहे हैं। तो ये इनसे भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल रहा है और वो आस दिखाई दे रही है कि हाँ, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा ये वाला कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है। और मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो इंसान जिस प्यार को छोड़ दिया था उसने आपको ही, आप ये रीडिंग उसके लिए देख रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो ये इंसान ने आपको छोड़ दिया था। तो ये जो इंसान है ये वापस रिटर्न आएगा। ये रीडिंग ही इस हिसाब से करी गई है कि इस इंसान को आना ही होगा इस प्यार के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए, और आपको इंसाफ चाहिए इस रिश्ते में। इसके लिए जो जो साइकिल है पूरी तरीके से टर्न हो गई है, इसको आना होगा। ये अभी कनेक्शन, ये जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन जो था, वो हो सकता है इस इंसान का और आपका कोई, देखिए ये जो रिश्ता है ये कार्मिक रिश्ता है आपका, ठीक है। जिसने भी पायल 1 इसको 3 को चूज़ किया है, इसमें ऐसा है कि एक दूसरे को टॉर्चर करना, बातें करना, कार्मिक फैमिली है, कार्मिक, ये जो कार्मिक ही आपका पार्टनर है। और सेक्सुअल एनर्जी, डेविल एनर्जी, नशा, बहुत मतलब कि एडिक्शन किस चीज़ का, देखिए मैं बताती हूँ इस इंसान को, और आप इसको छोड़ नहीं पाते और ये इंसान भी आपको छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा इसको सेक्स का नशा है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो मैं यहाँ पे कह ही नहीं सकती हूँ कि नहीं है। इसमें तो कनेक्शन में अभी मुझे कोई दूरियां दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और चक 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 बिन मतलब की सिर दर्दी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रही होगी। और वही है ना, डेविल एनर्जी, मतलब कि एक दूसरे के बगैर ना रह पाना। तो ये जो इंसान है ये अपने प्यार को बहुत अच्छे तरीके से आपको अब दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि ना तो आप रह सकते, ना ये रह सकता आपके बगैर। इस तरह का कार्ड बता रहे हैं, और बहुत जल्दी होने वाला है ये, ठीक है। अभी देखोगे आप कुछ ही दिनों में। और ये कनेक्शन आपकी किस्मत में, देखिए ये कनेक्शन एक, ऐसा नहीं है आपने इनके ऊपर कुछ किया, जादू करने की कोशिश की, या इनको जादू के ज़रिए बुलाने की कोशिश की, मैजिक करने की कोशिश की, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि इस कनेक्शन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कनेक्शन आपका एक डिवाइन कनेक्शन बन जाएगा। आगे प्यार आने वाला है इसमें। अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा ये चक 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 चल रही थी, तू ऐसा तू वैसा, तूने मुझे ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बहुत तरह तरह की बातें चल रही थी। आपस में रहना और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाना, कुछ फिज़िकल हुए, सेक्स हुआ और फिर जाके लड़ाई हो गई इस तरह से, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, तूने मेरे साथ वैसा कर दिया है, तू मतलब एक दूसरे को ब्लेम करना। लेकिन अब ये इंसान एक प्यार के साथ, आपको यही इंसान की एनर्जी आपके लिए चेंज हो जाएगी। और ये इंसान आपको एक मैजिक, एक जादू के रूप में, एक परी के रूप में ये इंसान आपको देखने वाला है। और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाला है। विश्वास आपको रखना है, इस रिश्ते पे रखना है, भगवान पे रखना है, स्ट्रेंथ रखनी है थोड़ी सी, और ये आएगा, ये बहुत जल्दी होगा। जैसे कि मैंने कहा
तो ना ये आपकी रीडिंग थी और ये आपके पायल थे जो मैंने किया। अब मैं ये रीडिंग बहुत जल्दी नहीं बनाती हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे, और ना ही ऐसा होता है कि हाँ ये मैंने आज बनाई है रीडिंग अभी बात हो गई, ये नहीं होगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ, अगर बात हो रही है तभी मैं कहती हूँ कि बात हो जाएगी, नहीं तो मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है। ये मुझे निकल के आ रहा था तो मैंने बता दिया है। और आप पायल थ्री वालों के उसमें बिल्ली के 2-3 बच्चे आ गए थे कि मुझे दूध चाहिए, तो उसी तरह आपकी ज़िंदगी में साइक वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्मिक हैं, वो चाऊँ चाऊँ करते रहते हैं पायल थ्री वालों के उसमें, ठीक है। कोई बात नहीं, वो रिवर्स आने का मतलब यही है कि वो निकल गया है, ठीक है। वो कनेक्शन जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, वो प्यार में बदल जाएंगे, ठीक है। मैं गलत रीडिंग बिल्कुल नहीं करती, अपने मुंह से कोई गलत बात बोलना नहीं चाहती, लेकिन जो कार्ड बोलते हैं वो तो हमें बोलना पड़ता है, ठीक है। तो मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।